एक अम्मा हमसे कह रही थी मेरा मन नहीं लग रहा भगवान के भजन में। हमने कहा अम्मा लग जाएगा। बोले मेरा लग जाए ऐसा कुछ बता दो। मैंने कहा अम्मा एक बात बताऊं, अर्जुन कौन थे? नर नारायण और भगवान के लंगोटिया यार थे। ऐसा काम भगवान ने किसी के लिए नहीं किया जो भक्त अर्जुन के लिए किया, मित्र अर्जुन के लिए किया। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। चलो भैया द्रौपदी का चीरहरण वाली बात थी, मान ली। विद्रानी के केले के छिलके खा लिए, वो भी मान लिए, सब मान लिए। अब ये निकृष्ट कार्य था क्या सारथी बनना, ये तो हम नहीं कह रहे, पर किसी उस काल के राजा के लिए सहज स्थिति नहीं थी सारथी बनना। द्वारकाधीश होने के बाद वो सारथी बने। अभी कोई ड्राइवर थोड़ी है, आप पीछे बैठे हो, ड्राइवर को कह दो भाई लेफ्ट टर्न ले लो, राइट ले लो। युद्ध जिस समय हो रहा हो, सामने से धनुष बाण गदा चल रहे हो, आयुध चल रहे हो, ब्रह्मास्त्र चल रहे हो, चीत्कार सुनाई पड़ रही हो, उस समय कई बार योद्धा को उसकी आवाज सारथी तक नहीं पहुंच पाती अथवा वो बोलने की स्थिति में नहीं होता, तो सारथी की कमर पर पैर मार के बताना पड़ता है कि बायां पैर मारा कि सीधा पैर मारा। बायां पैर मार दिया तो बाएं चलो। अगर बोलेंगे तो सामने वाले शत्रु को पता चल जाएगा प्लानिंग क्या चल रही है, कहां मुड़ेंगे। तो युद्ध चल रहा है और अपने पैर का पंजा अथवा जूता सारथी की कमर पे रख दिया जाता है कि अब इधर मुड़ना है। वो काम करना भगवान ने स्वीकार किया। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँ क्यों। अब लगा लो वो अर्जुन भगवान के कितने निकट होंगे हैं, अथवा कितने प्रिय होंगे। और वो अर्जुन भगवान को गीता में क्या कह रहे हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथे बलभद्रणं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। वो अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु एक बात तो मेरी समझ में आई। बोले क्या? इस मन के बराबर चंचल कोई नहीं है। चंचलमी मन कृष्ण, बड़ा बलवान है, बड़ी सेनाएं इसकी। वायु की गति को रोक पाना कन्हैया शायद संभव हो, मन की गति बड़ी विचित्र है। ये उन अर्जुन की हालत है जो रोज भगवान के संग रह रहे थे। और महाराज तुम समय थे शाम तक अपने घर में बैठे, बोले मन ना लग रहा हमारो। तो अर्जुन जैसा व्यक्ति भी कह रहा है कि मैं मन के कारण मन की गति को रोक नहीं पा रहा। तो यह क्रिया साध्य नहीं है, यह कृपा साध्य है। कौन जान पाता है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। बोले भैया वही भगवान को जान पाता है जिसको भगवान जनाना चाहते हैं। और भगवान ने गीता में फिर स्पष्ट भी किया, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अर्जुन ने भगवान को कहा इसका मतलब तो केशव ये हुआ दुनिया में कोई समझ ही नहीं पाएगा आपको। अब भगवान कह रहे कौन समझ पाता है? तेषाम सतत युक्तानाम, जो निरंतर मेरा भजन करने में लगा रहता है। तो लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा तो इसलिए करते नहीं है। अच्छा किसी दिन खाना स्वाद ना बने तो 2-4 रोटी कम खा लेते हो क्या? खाते तो उतने ही हो। हाँ। बोले आज नहीं देते महाराज, सब्जी बढ़िया नहीं है, उतना ही खाएंगे महाराज। हाँ, कमी निकालते जाएंगे, हलवा के हलवा खींचते जाएंगे। देखा है हमने, खाएंगे उतना ही। तो महाराज मन का काम है, मन का काम करने दो। तेषाम सतत युक्तानाम,
भगवान कहते जो निरंतर मेरा भजन करने में लगा रहता है। यह भी कह रहे हैं भजताम प्रीत पूर्वकम। जगत में तो किसी को भी लोक व्यवहार में झूठ बोलकर बहकाया जा सकता है। भगवान कहते हैं कोई भी क्रिया करो प्रीति युक्त करो, हाँ, अरुचिपूर्ण मत करो। भगवान की सेवा करने का मन में भाव है तो समर्पण भाव से, यह नहीं कि मैं करूंगा तो मेरा यश होगा अथवा मेरा नाम होगा अथवा किसी आग्रह के कारण नहीं, भगवान के देह को मैं प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित कर रहा हूं। अथवा इसे करने से सामने वाले का कल्याण होगा या नहीं होगा, अपितु इसका अर्पण तर्पण समर्पण करने के बाद मेरा कल्याण हो जाएगा। भजताम प्रीत पूर्वकम। कई लोग मंदिर में दर्शन करते रहेंगे भगवान के और मंदिर की अव्यवस्था पे पूरा भाषण देते रहेंगे। हाँ, या मंदिर में सफाई नहीं है, यहाँ के पंडे बेकार हैं, यहाँ के पुजारी बेकार हैं, अरे महाराज ये हो गया, ब्राह्मणों ने तो लूट लिया, इन्होंने तो ये कर लिया वो कर लिया। भजताम प्रीत पूर्वकम। अब जब घर से चले ही आए तो महाराज झेल लो भजताम प्रीत पूर्वकम। कई लोग कथा में भी बैठ गए, अब विचारी तो हैं कब अरुचि हो जाए। भजताम प्रीत पूर्वकम। इसलिए जब जब ब्राह्मण के प्रति, साधु के प्रति अथवा गाय के प्रति अथवा हमारी परंपराओं के प्रति अथवा हमारी वेद परंपरा के प्रति मन में अश्रद्धा हो तब तब हरि का तुरंत नाम जपना चाहिए। कौन सा विचार अब जीवन को एक अलग दिशा दे रहा हो, हरि नाम जपने से विचारों को पवित्रता प्राप्त होती है। भजताम प्रीत पूर्वकम। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जिस बुद्धि से मैं समझ आता हूं ना, वो बुद्धि वो नहीं जो संसार में है। ददामि बुद्धि योगम तम, उस बुद्धि को मैं प्राप्त कराता हूं। वह बुद्धि मेरे द्वारा भक्त को प्रदान की जाती है। तो उन भगवान की चर्चा करते करते मोहयंत यत सूरय, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते, फिर भी उसका पार नहीं पा पाते। कभी कभी जैसे जल को देखने पर थल की भ्रांति हो जाती है, थल को देखने पर जल की भ्रांति हो जाती है। उन ब्रह्म की चर्चा करते करते बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जो तीनों प्रकार की प्रकृति से मुक्त है, शब्दातीतम त्रिगुण रहता हूं, उस भगवान को, उस ब्रह्म को जो अनुभूति का विषय है, जो अनुभव का विषय है। सत्यम परम धीमहि, उस भगवान को सत्य कहकर प्रणाम किया गया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।